जय हिंद। ट्वेल्थ क्लास हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। डायरेक्टिंग का हमारा ये टॉपिक है। चैप्टर डायरेक्टिंग चल रहा है, इसमें कम्युनिकेशन आ गया है। कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वार्तालाप। कम्युनिकेशन बातचीत या संप्रेषण या वार्तालाप को बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन है क्या स्टूडेंट्स? कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। आइडियो का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, व्यूज़ राय, मैसेज का आदान प्रदान को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। द कॉमन मीन्स एंड वेज इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप को कम्युनिकेशन कहा जाता है। द कॉमन मीन्स एंड वेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ आर, आइडियाज़ को शेयर करने के, आइडियाज़ को ट्रांसमिशन करने के कुछ कॉमन तरीके हैं, जैसे कि स्पोकन वर्ड्स बोलकर, रिटन वर्ड्स लिखकर, डायग्राम, पिक्चर्स और ग्राफ्स चित्र बनाकर, डायग्राम बनाकर, पिक्चर बनाकर और ग्राफ बनाकर हम अपनी बात को कह सकते हैं। जेस्चर, हाव भाव, जेस्चर क्या? हाव भाव, अपने हाव भाव या इशारों के माध्यम से भी हम अपनी बातों को कह सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि कम्युनिकेशन होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं या अपने विचारों की शेयरिंग करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कुछ कॉमन तरीके हैं कम्युनिकेशन के, जैसे कि लिखकर, बोलकर, डायग्राम, पिक्चर्स या ग्राफ्स के थ्रू, या हाव भाव के थ्रू, इशारों के थ्रू, इशारों के माध्यम से। द कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। स्टूडेंट्स कहा जाता है कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, द्विमुखी। इट बिगेन्स विद सेंडर एंड एंड्स व्हेन द फीडबैक कम्स फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर, यानी कि जब मैसेज सेंडर से रिसीवर के पास भेजा जाता है तब से लेकर जब रिसीवर अपनी फीडबैक दे देता है तब हमारा कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी को आवाज़ लगाएं तो आवाज़ लगाने वाला सेंडर है, जिसको आवाज़ लगाई जा रही है वो मैसेज का रिसीवर है, वो मैसेज को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद वो अपना रिएक्शन देगा। मिनिमम 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में कम से कम 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, द सेंडर एंड द रिसीवर, सेंडर और दूसरा रिसीवर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है या कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या हैं? द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस व्हेन सेंडर थिंक्स ऑफ एन आइडिया। जब कोई भी सेंडर किसी भी विचार के बारे में सोचता है, किसी भी मैसेज के बारे में सोचता है किसी दूसरे पर्सन को भेजने के लिए, देन द सेंडर एनकोड्स द मैसेज, तब सेंडर उस मैसेज को अपनी भाषा में रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। प्लान्स आउट द वर्ड्स और द लैंग्वेज इन विच द मैसेज मस्ट बी सेंड टू अदर पार्टी। दूसरे व्यक्ति को, अदर पार्टी को किस भाषा में, किन शब्दों का इस्तेमाल करके मैसेज भेजा जाएगा। आफ्टर एनकोडिंग दिस मैसेज द सेंडर ट्रांसमिट और ट्रांसफ़र द मैसेज बाय यूजिंग डिफरेंट वेज एंड मीन्स। भिन्न भिन्न तरीक़ों का इस्तेमाल करके सेंडर मैसेज को भेजता है। आफ्टर ट्रांसमिशन द मैसेज रीच टू रिसीवर। भिन्न भिन्न माध्यम का प्रयोग करके ये मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है। द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज टू अंडरस्टैंड द मैसेज एंड गिव हिज रिस्पॉन्स और फीडबैक टू द सेंडर। ठीक है, रिसीवर इस मैसेज को प्राप्त करता है, अपने ढंग से इसको सोचता है, समझता है, समझने के बाद इसकी फीडबैक सेंडर के पास भेजता है। व्हेन द फीडबैक रीच बैक टू सेंडर देन ओनली द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स। जब फीडबैक सेंडर के पास आ जाती है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड समझी जाती है, विच मीन्स द कम्युनिकेशन इज अ सर्कुलर प्रोसेस विच स्टार्ट्स विद सेंडर एंड एंड्स विद सेंडर। यानी कि कम्युनिकेशन एक सर्कुलर प्रोसेस है जो सेंडर से ही शुरू होती है और सेंडर पर ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि कम्युनिकेशन एक सर्कुलर प्रोसेस है, यह सर्कल के एक पॉइंट से शुरू होती है और उसी पॉइंट पर आकर मिल जाती है, और यह पॉइंट है सेंटर, यह पॉइंट सेंटर है।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये थी हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स हैं आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं आप इसको देख सकते हैं। सेंडर, सबसे पहले सेंडर यानी कि मैसेज को भेजने वाले को सेंडर कहा जाता है। ठीक है, सेंडर इज द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज। सेंडर वह व्यक्ति है जो मैसेज कन्वे करता है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगेन्स इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ सेंडर। जब सेंडर के दिमाग में आइडिया आता है तभी से कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। मैसेज, दूसरा पॉइंट क्या है, मैसेज। द कंटेंट्स ऑफ आइडियाज़ और मैसेज और सजेशन विच सेंडर वांट्स टू शेयर विद रिसीवर इज कॉल्ड मैसेज। यानी कि जब मैसेज का कंटेंट्स या आइडिया सजेशंस सेंडर के द्वारा रिसीवर को भेजा जाता है तो उसको मैसेज, यानी कि जो बात कहने के लिए हमें रिसीवर को जो पहुंचाना है उसको हम मैसेज कहते हैं। इनकोडिंग, रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर। रिसीवर सेंडर के दिमाग को नहीं पढ़ सकता। सो रिसीवर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू अ लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज पिक्चर्स, जेस्चर्स, etc. दिस इज नोन एज इनकोडिंग। यानी कि सेंडर अलग अलग तरीकों से, वेज से कम्युनिकेशन को सिंबल से, पिक्चर से, जेस्चर के द्वारा उसको रीचर तक, रिसीवर तक पहुंचाने का प्रयास करता है, जिसको एनकोडिंग कहा जाता है। आगे आ जाता है मीडिया। इट इज़ द वे और मीन्स थ्रू विच एनकोडेड मैसेज हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड। यह वो तरीका है जिसमें एनकोडेड मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। द कॉमन वेज ऑफ ट्रांसमिशन आर फोन। आमतौर पर बातचीत करने के साधन क्या हैं, फ़ोन है, लेटर है, इंटरनेट है, मैसेज है। डिकोडिंग, डिकोडिंग रेफर्स टू कन्वर्टिंग द एनकोडिंग मैसेज इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। डिकोडिंग का मतलब है कि एनकोडिंग किए हुए मैसेज को समझना। रिसीवर सेंडर के द्वारा एनकोडिंग किए हुए मैसेज को डिकोड करता है, उसको समझने का प्रयास करता है, इसी को ही डिकोडिंग कहा जाता है। रिसीवर, रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। रिसीवर वह व्यक्ति है जो मैसेज प्राप्त करता है और सेंडर के साथ बातचीत करता है। फीडबैक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, फीडबैक 7 पॉइंट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर सेंड हिज रिस्पॉन्स ऑन दैट आइडिया और मैसेज टू सेंडर। मैसेज को अंडरस्टैंड करने के बाद, मैसेज को समझने के बाद रिसीवर अपना रिस्पॉन्स देता है, सेंडर तक अपना रिस्पॉन्स पहुंचाता है। व्हेन रिस्पॉन्स रीच द सेंडर देन ओनली कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स। व्हेन रिस्पॉन्स रीच द सेंडर, जब रिस्पॉन्स सेंडर तक पहुंचता है तब कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हो जाता है। ठीक है, इस बीच में कम्युनिकेशन के बीच में कुछ परेशानी का सामना भी करना होता है जिसको नॉइज़ बोलते हैं, यानी कि डिस्टर्बेंस। नॉइज़ इज एनी एलिमेंट विच रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस। नॉइज़ कुछ भी हो सकता है जो कि बातचीत में, कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रक्शन या इंटरप्शन पैदा करता है। द नॉइज़ कैन बी अ लाउड साउंड। नॉइज़ लाउड साउंड हो सकती है, मेड बाय एनी व्हीकल, किसी व्हीकल के द्वारा किया जाने वाला। डिस्टर्बेंस इन द टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन में डिस्टर्बेंस हो सकता है। डिसकनेक्शन ऑफ लाइन, लाइन का डिसकनेक्शन होना डिस्टर्बेंस या नॉइज़ है। लूजिंग ऑफ लेटर और डॉक्यूमेंट्स ऑन द वे, रास्ते में लेटर का खो जाना। पुअर कनेक्टिविटी इन द ईमेल और इंटरनेट, ईमेल और इंटरनेट में पुअर कनेक्टिविटी भी नॉइज़ होता है। ड्यू टू नॉइज़ द मैसेज इज नॉट कन्वे टू रिसीवर एंड रिसीवर इज नॉट एबल टू डिकोड द मैसेज। यानी कि नॉइज़ के कारण मैसेज रिसीवर तक सही प्रकार से नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वो उसको सही तरह से डिकोड नहीं कर पाता। इन द सेम मैनर एज एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर, उस मैनर में वो उसको मैसेज को नहीं समझ पाता जिस मैनर में सेंडर ने उसके पास भेजा है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक कि कम्युनिकेशन क्या है, और कम्युनिकेशन
प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे कि सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक और नॉइज़। ये 8 एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे बात बढ़ती है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की, कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, द कम्युनिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग बिकॉज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स के लिए हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है। एक्ट एज बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बना रहता है। जनरली द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर सेट अप एट प्लानिंग स्टेज एंड दीज ऑब्जेक्टिव हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट ऑल लेवल्स। यानी कि क्या है कि कम्युनिकेशन के द्वारा ही प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, प्लान को समझा जाता है, इसलिए कम्युनिकेशन होना सही है। दूसरा पॉइंट, एक्ट एज बेसिक फॉर डिसीजन मेकिंग, for taking any major decision or solving any problem in the organization there is a need to get the most accurate information and information moves in organization through communication only। किसी भी बड़ी डिस्कशन पर फैसला लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए सबकी सहमति, सबके विचार सुनने जरूरी है और ऐसा संभव कम्युनिकेशन के द्वारा ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। Every individual in the organization is assigned a job or task। Every individual in the organization में प्रत्येक इंडिविजुअल को कुछ काम असाइन किया जाता है, कुछ काम दिया जाता है। He is made responsible for some activities। इस एक्टिविटीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। He is granted authority to carry on those responsibilities। वह इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इंफॉर्मेशन रीड्स एक्यूरेटली टू द एम्प्लॉयज़। द एम्प्लॉयज़ मस्ट नो क्लियरली हु इज़ टू रिपोर्ट टू हुम। यानी कि कौन व्यक्ति किसको रिपोर्ट करेगा, और ऐसा इंफॉर्मेशन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसलिए इंक्रीज मैनेजरल एफिशिएंसी, यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा मैनेजरल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। कम्युनिकेशन के माध्यम से एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट के साथ बातचीत करता है, उनको गाइड करता है, उनको सही डायरेक्शन में लेके जाता है, उनको मोटिवेट करता है, और ऐसा कम्युनिकेशन से ही संभव है। ठीक है, इसलिए एक लीडर के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण है, यानी कि इस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप इससे संभव है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स। 5वें पॉइंट में ये कह रहा है, helps in process of motivation and moral development। Motivation is a psychological process of developing willingness to work। मोटिवेशन का मतलब है कार्य करने की इच्छा का होना। मोटिवेशन का मतलब है स्टूडेंट्स कार्य करने की इच्छा का होना। इन द मोटिवेशन प्रोसेस द सुपीरियर्स ट्राई टू एनालाइज द नीड्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स। मोटिवेशन प्रोसेस में सुपीरियर्स ट्राई करता है अपने सबॉर्डिनेट्स की आवश्यकता को पूरे करने की। एंड द नीड्स कैन बी रिकग्नाइज ओनली व्हेन देयर इज स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और नीड्स तभी पूरी की जा सकती हैं जब इंफॉर्मेशन का स्मूथ फ्लो चल रहा हो। एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में विचारों का आदान प्रदान भलीपूर्वक चल रहा हो। इसलिए हम कह सकते हैं हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। यानी कि मॉरल डेवलपमेंट के लिए और मोटिवेशन के प्रोसेस के लिए भी कम्युनिकेशन आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स। हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइजेस। कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को स्मूथ बना सकते हैं। ऑल इंटरेक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पर ही सभी इंटरेक्शन निर्भर करते हैं। स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ नो कम्युनिकेशन गैप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग स्मूथ तभी हो सकती है जब वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप ना हो। राइट फ्रॉम एस्टेब्लिश ऑफ इंटरप्राइजेज टिल इट्स सर्वाइवल कम्युनिकेशन इज असेंशियल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता के लिए कम्युनिकेशन होना आवश्यक है।
थ्रू कम्युनिकेशन मैनेजर गिव डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कम्युनिकेशन होना आवश्यक है। नंबर 7, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड पीस। प्रमोट कोऑपरेशन एंड पीस, कम्युनिकेशन के थ्रू ही कोऑपरेशन और पीस लाया जा सकता है। कम्युनिकेशन से ही सहयोग और शांति बनाई रखी जा सकती है। थ्रू टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस मैनेजर ट्राई टू डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही, टू वेज कम्युनिकेशन के माध्यम से ही, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में सही तालमेल बिठाया जा सकता है। थ्रू स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के सही फ्लो से सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकता है। ग्रीवेंसेज एंड एस्पिरेशंस, कोऑपरेशन ब्रिंग्स पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पीस लेके आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप देख सकते हैं, ये फ्लो चार्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का। तो 3 टॉपिक हमारे हो जाएंगे आज, हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेरी होगी तो आप इसको पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।